नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार। हम लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे। उसमें साइंस का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, एक बात और, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस और एक तत्व पाया जाता है। तो उस तत्व का नाम बताना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो पाया जाता है, एक और तत्व जो पाया जाता है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए मगमों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? एक दूसरे में मग्म चिपके हुए हैं तो उसको अलग करना है, तो आप ठंडे पानी के उपयोग करके किस प्रकार अलग कर सकते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। बाहरी मग्मों पर ठंडा पानी डालकर। अगर बाहरी मग पर ठंडा पानी डालेंगे तो अलग होगा? जी नहीं होगा। अंदर के मग्मों में ठंडा पानी डालकर, एकदम सही है। अंदर के मग में पानी ठंडा डालेंगे, अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? ठीक है, तो ये कहे हैं कोपरनिकस। कौन? कोपरनिकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भट्टा उत्पत्ति होने के कारण क्या है? महासागर में जो भी ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है उसका कारण क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सूर्य के प्रभाव से। सूर्य के प्रभाव से जी नहीं होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति से, इससे भी नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, एकदम सही है। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गाँवों में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? गाँव में जो दही महा जाता है तो ये भौतिकी के किस नियम पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रण पर कार्य करता है। क्या होगा? अपकेंद्रण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है जेट इंजन? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन होगा? ठीक है, चलिए कथन देखते हैं। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। एकदम सही है। अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये सब गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रह के जो गति के नियम है ये कौन प्रतिपादित किए हैं? तो ये कोपरनिकस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोपरनिकस। सॉरी, कोपरनिकस नहीं होंगे, ये केपलर हो जाएंगे। क्या हो गए? ग्रह गति नियम केपलर ने दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। मिलान में देखेंगे कि मैनोमीटर, मैनोमीटर को आपको इससे मिलाना है। तो मैनोमीटर में हम देख लेंगे, इसमें ऑप्शन ये आपका ए हो जाएगा। ए में क्या दिया है? ए का 2 से मिलाना है। तो ये मैनोमीटर गैस का दाब नापता है। क्या करता है? गैस का दाब नापता है। सेकंड क्या कह रहा है? फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई को नापता है। क्या करता है फैदोमीटर? समुद्र की गहराई को। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि क्रायोमीटर। क्रायोमीटर क्या करता है? क्रायोमीटर निम्न तापमान को मापता है। क्रायोमीटर क्या करता है? निम्न तापमान को मापता है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। डेजीमीटर। डेजीमीटर क्या करता है? ये गैस का घनत्व नापता है। गैस का
घनत्व नापता है डेजीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? क्या कह रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अवरक्त। क्या? अवरक्त। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, ये सबका नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है किस पर? तो ये हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? ध्वनि स्वर का पिच निर्भर किस पर करता है? आवृत्ति पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि घरेलू विद्युत तार। क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत तार विस्थापन मूलतः क्या होंगे? ये क्या होंगे? तो ये श्रेणी क्रम में संबंध रखते हैं। मतलब कि घर में जो विद्युत हम लोग वायरिंग करवाते हैं ना, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये सब गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि कौन सी विद्युत युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसमें प्रेरक ये नहीं होगा, डायनेमो ये भी नहीं होगा, ट्रांसफार्मर ये भी नहीं होगा, इसमें मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटर। ये सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो आंकड़ा है इसमें गलत को क्या कहेंगे हम? तो इसमें गलत को कहेंगे बग। ठीक है, क्या कहेंगे? बग कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट बराबर होता है, मतलब कि वो कंप्यूटर है उसमें किलोबाइट और मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको? एक कंप्यूटर के स्मृति को। ठीक है, तो 1 बाइट बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा? तो इसमें होगा 8 बाइनरी अंक। क्या होगा? 8 बाइनरी अंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का मतलब कि होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, अब ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। तो द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होता है, एकदम गलती है। द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है। द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है। ऑप्शन ये सही है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? क्या कह रहा है कि गन मेटल ये किसकी मिश्र धातु है? तो ये हो जाएंगे तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक मिला के गन धातु बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, हानिकारक पदार्थ बताएं। मतलब कि शराब त्रासदी जो होता है, जो व्यक्ति पीता है वो अंधा हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो इसमें हो जाएंगे मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल ये जहरीला पदार्थ है, पीने से आदमी अंधापन हो जाता है आदमी को, अगर और अधिक लेंगे तो मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक का कार्य करता है। भारी जल क्या करता है? मंदक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? तो ये चैंडविक ने किया है। ठीक है, चलिए कौन किया है न्यूट्रॉन की खोज? चैंडविक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से
कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से प्राकृतिक में अनुचुंबकीय कौन है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो ये चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे अधिक सुचालक, चांदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच मान क्या होगा, 7.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं। कह रहा है कि दूध निम्न का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो ये पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, पायस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है, यानी उर्वरक में जो खाद होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, खाद में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि नाभि का आकार होता है। नाभि का आकार कितना होता है, नाभि का आकार होगा 10 के पावर -15। कितना होगा नाभि का आकार, 10 के पावर -15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अम्लीय